सुदेव भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 11वें दिन में प्रवेश करते हैं। नारद उवाच अचीकरत कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। श्रीनारायण उवाच अथारभत कल्याणी तपः परमदारुं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पंचवक्त्रं सनातनं भुजङ्गाभूषणं देवं नन्दीभृङ्गिनिसेवितं चतुर्विंशते तत्त्वैश्च गुणस्त्रिभिरभिष्टुतं महासिद्धिभिरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्रखण्डलमत्सद्भालं जटाजूटविराजितं चचार दुष्वरं बाला तमुद्दिश्य परं तपः पंचाग्नीनां च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्मगैरवौ। नारद जी बोल रहे हैं, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी कन्या ने किया, वह हे महामुने हमको बताने की कृपा करें। तो श्री नारायण बोल रहे हैं, इसके बाद ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गुणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्टमहासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया, अर्थात भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ कर दी। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अग्नि के बीच में बैठ करके, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका के निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं से दुष्प्रधर्षा और ऋषियों से स्पृहणीया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए, अर्थात 9000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या वह करती रहीं। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसा सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट प्रतीत होने लगी। बहुत वायु और घाम में क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और अभियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोल रही है, अये शैलजाल वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भृग भूतेश गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडितास्थिमालिन नमस्ते।
नरो अनेकतापाभिभूताङ्गपीडः परे घोरसंसारधवार्धौ निमग्नः स्वलव्यालकालोग्रदृष्ट्राभृदष्टो विमुच्येद् भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभो येन बाणस्वकीयकृतश्च मृता जीवितालर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवत्राणमृत्युञ्जय प्राणनाथ। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राण के नाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्र शेख, हे तम, हे मेरे आधार मुंडा स्थित मालिन, आपको मेरा प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त हैं, अंगों के पीड़ा जिसके, ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीश, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हरता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे आपके नाश करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्वी पुत्री इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करने लगी और स्तुति करने के बाद चुप हो गई। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, वरम वरय भद्रं ते यस्य मनसि वांछितः प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। तदा कर्ण्यकुमारीयं महानंद परिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्नं सदा शिवम्। हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो भी अभिष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू दुख मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली, क्या बोली? दीनाथ दया सिंधो प्रसन्नश्चेन ममोपरि तदा मत्कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो। पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव यान्यनमय चिन्तितं हृदि। एवमुक्ता तदार्षेयि विरराम कपर्दिनं तदा कर्ण्य महादेवो जगाद मुनिकन्यकां। हे दीनानाथ, हे दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, त्वया यस्त्वमुखेनोक्तं तदस्तो मुनिकन्यके पंचकृत्वस्त्वया यस्मात् पतिः सम्प्रर्थितोऽधुना तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी शूराः सकलधर्मज्ञाः साधवः सत्यविक्रमाः।
यजमानः स्वगुणख्याताः सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः स्वनमुख प्रेक्षकाः सर्वे राजनया गुणशालिनः। शिव जी बोल रहे हैं, हे मुनिकन्यके, हे ऋषिपुत्री, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इत्याकर्णवजस्तस्य झुर्जटेर्नति प्रियम उवाचा बनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुक कर बोली। क्या बोली? एवं मे गिरिजाकांत मास्तु लोकेति कौतुकम एकशया एक एवास्ति भर्ता नार्याः सदा शिव। न दृष्ट्वा न श्रुता कोऽपि नार्येका पंचभर्तृका एकस्य पंचपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। त्वदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पंचभर्तृका नैवार्हसि वचस्त्वेवं मयि वक्तुं कृपानिधे। बाला बोल रही है, हे गिरिजाकांत, हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है, न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, मास्तु तेऽस्मिन् भवे भीरु भव्यं तत्पर जन्मनि अयोनि संभवा तत्र भविष्यसि तपो बलात्। भर्तृजं सुखमासादिय ततो गर्त्रीं परं पदं दुर्वासा मे प्रियो मूर्तिः स त्वयावमतः पुरा। शंकर जी बोल रहे हैं, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल के बिना उत्पन्न होगी, बिना माता के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुश्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो अभिमान वह ब्रह्म तेज का मर्दन तूने किया है, जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उनकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, हे द्विजात्मने, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौ रौ नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है, यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं,
और वे विश्वलोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रत आदि करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भेजें, उसको कैसे न हम भजें। हम तो उस पुरुषोत्तम मास की उपासना करते हैं, भजन करते हैं। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, बताओ। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोल रहे हैं, शशांको लेखांकित लाभ देशे सदाशिवे शैव दिशं प्रयाते चिंता बबाधे मुनिराज कन्याम हत्वा यथा वृत्रिहणम मुनीषाः। हे मुनीष, रेखा के समान चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्रीमन बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिववाक्यम नाम एकादशोत्सवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।